बीते दिनों महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस कंपनी में हुए लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के विरोध में आज देश की राजधानी दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अलग अलग कई जगह पर इस प्रकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर एसी कंपनियां समेत सरकार को भी हिंदुओं के ऊपर हो रहे इस तरह के लव जिहाद, धर्मांतरण और प्रताड़ना के खिलाफ चेतावनी दी। इस दौरान पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। हाथों में भगवा ध्वज और जय श्री राम के नारे लगाते यह सैकड़ों लोग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य हैं। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित अवंतिका चौक की हैं, जहां पर शुक्रवार शाम को हिंदू संगठनों द्वारा हाथों में भगवा झंडे और बैनर पोस्टर के साथ अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। दरअसल बीते दिनों महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस कंपनी में अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद की जो खबरें सामने आई उसको लेकर के आज दिल्ली में कई जगह पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां पर पहले सभी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके बाद जय श्री राम के नारों के उद्घोष के साथ हिंदू एकता का परिचय देते हुए अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद को एक षड्यंत्र बताया। इस प्रदर्शन में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत के मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि जिस तरह से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी आज हिंदू बहन बेटियों के साथ जो यौन उत्पीड़न, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मामले सामने आ रहे हैं वे काफी गंभीर है। ऐसे में कंपनियों को चाहिए कि भारत जैसे हिंदू बहुसंख्यक देश में हिंदुओं की धार्मिक सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा होनी चाहिए। ऐसे में इन कंपनियों और खासतौर पर से सरकार से भी मांग करते हैं कि वह इसके खिलाफ न सिर्फ उचित कानून बनाए बल्कि दोबारा ऐसी कोई भी घटना न हो। इसके लिए इस कृत्य को अंजाम देने वाले हर एक जिहादी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आज तो जगह जगह दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं बीएसपी और बजरंग दल की तरफ से, क्या पूरा मामला एक बार ये बताएं। ऐसा है कि इस देश में जिहाद की जड़ें फैलती जा रही हैं। अभी जो ताजा मामले सामने आए हैं उसमें नासिक का टीसीएस का मामला हो या अमरावती का मामला हो या जो लेंसकार्ट है उनकी जो एचआर पॉलिसी है उसका मामला हो, अभी ये कारपेट जिहाद का एक नया जो खुलासा हुआ है, जो षड्यंत्र कारपेट जिहाद का जो खुला है, उसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए हम सब दिल्ली में 8 जगह पर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किए हैं और उसी में से ये एक अवंतिका चौक का आज प्रदर्शन है। ये जो कारपेट जिहाद है, इस जिहाद जो एक्सपोज हुआ है, तो इन सभी संस्थाओं को जो हिंदुओं से पैसा कमा रही है, हिंदू बच्चों के दम पर विदेशों से पैसा कमा रही हैं, वहाँ कार्यस्थल पर हिंदू बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके मैनेजमेंट की है। और जब मैं सुरक्षा की बात करता हूँ तो उसके अंदर धार्मिक सुरक्षा भी आती है। तो इसलिए यदि उनकी धार्मिक सुरक्षा की जिम्मेदारी को ये सभी संस्थाएं ठीक तरीके से उसका निर्वहन नहीं करती हैं, तो हम इन संस्थाओं का बार बार रोड पर आकर के विरोध करेंगे। सरकार की आपने जो बात की हमारे बात सरकार के लिए आपने कहा क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश है? मेरा कहना यही है कि सरकार जब चुनाव लड़ रही होती है, ये नेता मंचों पर आते हैं तो हिंदू सुरक्षा की बात करते हैं, हिंदू सुरक्षा के नाम पर हिंदू इनको वोट देता है, लेकिन जब ये सरकार में आ जाते हैं तो ये केवल विकास की बात करते हैं, हिंदू सुरक्षा की बात को भूल जाते हैं। तो अब ये नहीं चलेगा दोहरापन। अगर सरकार की उपलब्धियां आप गिनाएंगे तो उसमें हिंदू सुरक्षा की उपलब्धियां भी आपको गिनानी पड़ेगी, नहीं तो जो भी इस प्रकार के नेता हैं जो सरकार में आने के बाद हिंदू की सुरक्षा को भूल जाते हैं और कहते हैं कि अब हम धर्मनिरपेक्ष हो गए क्योंकि हमने भारतीय संविधान की कसम खा ली, तो उनको पहले से ये पता था। जब वो मंच पर जाकर के लोगों से वोट मांग रहे थे हिंदू के नाम पर, उनको पता था कि हमको जाकर के सरकार में बैठना पड़ेगा तो हमारे को इस प्रकार की बंदिशें लग जाएंगी। तो या तो हिंदू के नाम पर वोट मांगना बंद करें या फिर हिंदू सुरक्षा की उपलब्धियां भी उनकी सरकार में क्या क्या हुई उसको भी अगले चुनाव में उनको गिनाना पड़ेगा।